Hello friends, welcome to my page Jyoti Coder, and today we are going to learn Java tutorial 22. Please like and subscribe my channel. And today we are going to learn print a pattern. पैटर्न कैसे हम प्रिंट करते हैं। तो पहले पैटर्न्स जो हमारे क्लासीफाइड होते हैं वो 3 पार्ट्स में होते हैं। वो स्टार पैटर्न्स में भी हम प्रिंट करा सकते हैं, पैटर्न्स को नंबर्स फॉर्मेट में भी प्रिंट करा सकते हैं और ये करेक्टर फॉर्मेट में भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये जो हमारा ये सारे करेक्टर फॉर्मेट में, अब ये जो है हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, और ये जो है इस तरीके से ये रोज़ को और ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। तो हाउ टू प्रिंट ए पैटर्न्स इन जावा। तो ये कैसे चल रहा है, फर्स्ट हमारा क्या चल रहा है, आई, ये जो कॉलम्स है ये पहला एक कॉलम्स चलेगा तो एक ही रो भी चलेगी, तो एक रो और एक कॉलम चलेगा, तो उस तरीके से वो प्रिंट करेगा एक स्टार। अगर सेकेंड रो में क्या है, 2 बार कॉलम चलेगा और 2 बार रो चलेगी, तो इस तरीके से क्या करेगा, ये 2 स्टार प्रिंट कर देगा। तो हमारा थर्ड में क्या होगा, अगर 3 स्टार प्रिंट कराना है तो उसके बाद क्या है, फिर में 3 बार रो और 3 बार एक कॉलम्स और चलानी पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रिंट कराते हैं और इसको समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। नोटपैड ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे प्रिंट पैटर्न। क्लास का नाम दे दिया हमने। हम मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। स्ट्रिंग args लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेंगे, इंट में एक आई और एक जे। आई क्या करेगा, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है कॉलम को। आई इक्वल टू 1 से लेकर हम 5 तक चलाएंगे लूप, और आई प्लस प्लस तरीके से ये हमने रोज चला दिया। कॉलम्स के लिए हम चला रहे हैं, इसी के अंदर हम चलाएंगे कॉलम्स के लिए, तभी हमारा उस पैटर्न में प्रिंट करेगा। 4 जे इक्वल टू 1 और जे लेस देन 5। इक्वल टू तक हम चला सकते हैं अगर हमें 5 तक चलाना है। तो हम इक्वल टू लिख देते हैं क्योंकि हमें 5 तक चलाना है। 1 से लेकर 5 तक रो और कॉलम दोनों चलानी है हमें। और अब हम इसके अंदर प्रिंट करा देंगे ब्रैसेस के अंदर system.out.println करके। प्रिंट ln नहीं करेंगे, ln हटा देंगे हम लोग, और इसको फिर डबल कोट्स में स्टार प्रिंट कर देंगे। प्रिंट ln हटा के हमें क्या है, जब जब रो चले तब हमें न्यू लाइन चाहिए, तो हम ये रो में ln लगाएंगे, system.out.println। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसको सेव कर रहे हैं। नाम को कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट पैटर्न जो क्लास का नेम है इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं अपने फाइल को। और फिर अब यहाँ पे इसको रन करा लेते हैं। cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे डी ड्राइव में आएंगे, फिर cd एक्सजेड फोल्डर के अंदर आ रहे हैं हम। अब इसको कंपाइल कर रहे हैं, जावा सी स्पेस फाइल नेम को पेस्ट कर देंगे, .java लिखेंगे। तो ये एक एरर आ रही है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से कम है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक और जो फॉर लूप है इसका। तो ये हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब दोबारा से कंपाइल कर रहे हैं, तो ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम रन करा लेते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये रन करा लेते हैं। तो रन करा लिया, तो यहाँ पे ये जो इस पैटर्न में प्रिंट करा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई जे इक्वल टू 1 और जे लेस देन इक्वल टू आई नहीं लिखा। आई तक हम चलाएंगे तब वो इस पैटर्न में प्रिंट कराएंगे। अब इसको दोबारा से कंपाइल करा रहे हैं।
तो ये कंपाइल हो चुका है, अब इसको रन करा रहे हैं तो इस पैटर्न में प्रिंट। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रिंट कैसे कर रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये क्या कॉलम क्या है, उतने ही चल रहा है जितने बार रो चल रहा है। अगर 1 रो चलेगा तो 1 तक कॉलम भी चलेगा, क्योंकि क्या है आई की वैल्यू हम कंडीशन में क्या है, जे कहाँ तक चलेगा, आई तक। तो अगर पहले बार क्या करेगा, जे की वैल्यू क्या है 1 है और आई की वैल्यू 1 है, मतलब 1 ही आएगी तो क्या 1 स्टार प्रिंट करेगा। सेकेंड टाइम पे क्या करेगा, जब आई की वैल्यू अब इंक्रीज़ हो गई, अब 2 हो गई, तो क्या करेगा, जे 1 से लेकर 2 तक प्रिंट करेगा। तो कितने स्टार प्रिंट कर देगा, 2 स्टार प्रिंट कर देगा। अब क्या है, थर्ड टाइम में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब कितने स्टार प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 3 तक। तो जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 3, तो कितने स्टार प्रिंटिंग 1 से लेकर 3 तक, तो 3 स्टार प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, तो कितने स्टार करेगा, 1 से लेकर 4 तक जे तक चलेगा कॉलम, तो हमारे कितने स्टार प्रिंट करेगा, 4। और जो ये आई चल रहा है इसमें न्यू लाइन है, तो मतलब जब भी ये न्यू लाइन हो रही है इसका मतलब वो नया रो क्रिएट कर रहा है। प्रिंट हमने रो में चलाई है, तो जब भी हमारा प्रिंट होगा तो हमारी एक नई रो बन जाएगी। आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम पे आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, और फिर थर्ड टाइम में आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 3 है। और फोर्थ टाइम में क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी और जे 1 से लेकर 4 तक चलेगा, तो कितने स्टार प्रिंट कर देगा, 4 स्टार, क्योंकि हमारी क्या होगी, आई की वैल्यू 4 और जे की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर देगा। तो कितने तक प्रिंट करेगा, जे 1 से लेकर 4 तक स्टार प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी, तो अब जे की कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रिंट करेगा, ये मैंने 5 लिखा है, इसका मतलब जे का मतलब ये 5 का 4 है, इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक स्टार, और जे मतलब 1 से लेकर 5 तक स्टार प्रिंट करेगा। तो थैंक यू। तो अब इसको हम दोबारा से सेव कर लें। अब यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट कैसे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो इस तरीके से इसने प्रिंट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।